तो गाइज़ इससे पहले कि हम लोग सब कुछ भूल के फिर से आईपीएल में बिज़ी हो जाएँ और सब कुछ भुला दें और फिर ग्रेजुअली एक वक़्त वो भी आ जाएगा जब हम बोलेंगे अरे छोड़ो यार, गेट अ लाइफ़, यू नो क्या रखा है इस नफ़रत में, लेट्स लिव इन पीस, ब्रदरहुड, हार्मनी। तो मैं आप सबको बता दूँ कि हाल की ही बात है कि लोग कह जो भी कोई बात कर रहा था से जो भी कह रहा था से नो टू वॉर या जो भी कोई पीस की बात कर रहा था तो उसे लेफ़्ट राइट बजा रहे थे लोग लिटरली कि ऐसे वक्त में पीस की बात तुमने की कैसे। और इस पड़ोसी देश को तो बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए और बर्बाद कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए, कम ऑन मोदी जी, वी आर विद यू। उसमें उनमें मैं भी था, ठीक है। लेकिन जो मजाक किया गया हमारे साथ आज से 2-3 दिन पहले आई थिंक, जो ट्रम्प साहब की बात सुन के सीज़ फायर कर दिया गया, तो वही लोग जस्ट बिकॉज उन्हें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना है मरते दम तक, और क्योंकि वो यू नो उसे डिफेंड करेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए, वही लोग उस सीज़ फायर की भी तारीफ़ करने लग गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स मेरे समझ के परे हैं। तो मेन बात ये है कि इससे पहले कि हम फिर से आईपीएल में बिज़ी हो जाएं, जो कुछ भी हुआ इसे उसे प्लीज़ भूलना मत। आप आईपीएल ज़रूर देखो, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये भुलाने लायक नहीं है। और एक बात का ज़रूर ख्याल रखना कि जो एक प्रॉमिस किया गया भारत की जनता को कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में नहीं रहेंगे, एटलीस्ट उतना तो ये लोग निभाएं। हाँ, अगर सेमीफाइनल या फाइनल में जाके भिड़ंत हो जाती है, क्वार्टर फाइनल में भिड़ंत हो जाती है और वो हमारे हाथ में नहीं रहता, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस मजबूरी में अगर हमें खेलना पड़े, हालांकि उसे भी अगर हम बॉयकॉट कर सके तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर उस मजबूरी में हमें खेलना पड़े देन दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखो ताकि अरबों डॉलर्स अपनी जेबें भरी जा सकें, यू नो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद जो आम नागरिक हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो सिर्फ अपने हर वक्तव्य में, हर वीडियो में नफ़रत परोसे पड़ोसी देश के लिए। एक तरफ आप जो हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑर्गेनाइज़ करो, और उसके दूसरी तरफ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे ये उम्मीद करो कि भाई वो नफ़रती बातें क्यों नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्योंकि बहुत हास्यास्पद है, मैं आपको बता रहा हूँ कितने लोग वीपीएन के थ्रू पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स का कंटेंट देख रहे हैं, पता है आपको, वीपीएन के थ्रू। तो एक बात तो ये है, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बात पे भी आप लोग ध्यान देना, कीप एन आई ऑन दिस, कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों पाकिस्तान के, जिनको बैन किया गया इंडिया में, और जिनके अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया इंडिया में, जिनके अकाउंट्स को लाइक जिनके अकाउंट्स की विजिबिलिटी हटा दी गई इंडिया में, वो फिर से विजिबल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक डबल स्टैंडर्ड्स का उदाहरण होगा, और जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। कि चलो बीत गई बात गई, कुछ ही दिनों में कुछ ही हफ्तों में या महीनों में हम ये कहने लगे कि बीत गई बात गई, शो सम मैच्योरिटी, गेट अ लाइफ जैसे भाषण हम झाड़ने लगे, तो दैट शुड नॉट बी टॉलरेटेड। क्योंकि मुझे खुद को पता है कि एक दो वीडियो जो मैंने पीएसएल के अपलोड किए उस पर किस तरह के रिएक्शंस आए, और वहाँ पे मेरा माथा ठनका कि, और वहाँ पे मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी, ये कोई न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन मैंने ये प्रेडिक्शन भी की थी कि देखना कुछ ही दिनों में सारा मामला ठंडा हो जाएगा और फिर यू नो पीस की बातें होने लगेंगी। ये प्रेडिक्शन मैंने की थी, आप मेरा वो वीडियो उठा के देख लीजिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स मैं तो कतई एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि जस्ट बिकॉज़ आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना ही है, इसलिए आप वो कुछ भी करें,
आप उसका साथ दो, ये सही नहीं है। लर्न टू क्रिटिसाइज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंधभक्त मत बनिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, बी इट बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और व्हाटएवर। बी अ क्रिटिक, ओके। जब वो लोग अच्छा करें, तारीफ कर तो उनकी तारीफ करें, जब बुरा करें, जब डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएं तो उनको क्रिटिसाइज भी करें प्लीज़। अंधभक्तों की तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, यू नो, वो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको उनका साथ देना है। डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखाएं तो भी आप दोनों स्टैंडर्ड्स में उनका साथ दो, ये सही नहीं है। ओके, बी अ क्रिटिक, criticize them when you feel that they are going wrong. All right, criticize them whenever you know, किसी भी तरह का दोगलापन अगर आपको नज़र आए, whenever you notice any sort of double standards. Never forget, never forgive, because this is not acceptable, this is not pardonable. Whatever happened in Pahalgam or whatever happened in Pulwama, or all the sponsored attacks that are happening in our country, which are sponsored by some groups in the neighboring country, they are not acceptable, they are not pardonable. Alright, कयामत तक वो सब pardonable नहीं है, वो सब acceptable नहीं है। तो जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनी रहे हमेशा, उसके लिए आप हमेशा उसका सपोर्ट करते रहो, इस ट्रैप में आप मत फंसो। और ये कहना ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही दिनों में आईपीएल फिर से स्टार्ट हो रहा है और हम सब कुछ भूल भाल के फिर उसमें व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि आईपीएल जल्द से जल्द शुरू करना भी ज़रूरी था। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इस मामले को शांत करने के लिए आईपीएल जल्द से जल्द शुरू करना ज़रूरी था, ताकि लोगों का ध्यान आईपीएल की ओर चला जाए। द बॉटम लाइन इज़ कि ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, इनका मेन मकसद यही होता है कि जो ज़रूरी रेलिवेंट मुद्दे हैं उन पर से ध्यान हटाया जाए जनता का। सो फॉर दैट रीज़न आई फेल्ट दैट इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड यू, और इसलिए बहुत जल्दी इन्होंने आईपीएल का शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिया, और जो रिजम्पशन डेट है वो भी बहुत जल्द रखी गई है। बट enjoy the IPL, that's fine, but please don't forget, don't forgive, and don't get into any sort of trap of any political party or ideology whatsoever. तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बट यस नेसेसरी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद की सेना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।